क्या हो गया? बोले रावण, बोले अक्षय कुमार मर गया, तेरी अशोक वाटिका खत्म हो गई, 2-4 पेड़ ही बचे, जाके बचा लो, जितना मैनेजमेंट आया था ना, जितना भत्ता दिया था नहीं, सब खत्म हुई गए। बोले कहीं नहीं बची हुई, हम बची क्या, बहुत बड़ी बात है। वो भी चुपके चुपके भगी के आया, अक्षय कुमार तो गयो। रावण घबरायो, बोले का आयो रे, बोले कोई दूत हमें खतरनाक। बोले तो रावण ने फिर प्लान बनाया, तो नहीं करा मेघनाथ। मेघनाथ इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, मेघनाथ का दूसरा नाम था इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, इतना बड़ा प्रतापी था मेघनाथ, रावण का बेटा। मेघनाथ लेकर के चला मेघनाथ लेकर सुबट अपारा, कई अपार मतलब ढेर सारे सुबट, सुबट किसको बोलते हैं? पहलवान को, ढेर सारे पहलवान को लेके चला था अंगद, वो मेघनाथ। तो जब मेघनाथ चला ना, तो मेघनाथ भी मायावी था, तो अपनी माया बताने लगा हनुमान जी के सामने, कभी आए कभी छिप जाए। तो हनुमान जी महाराज ने देखा, बोले ये तो मायावी, बोले ये योद्धा आया बड़ा, बोले मेरे बराबरी का। हमने क्या राम जी को बोले, हे राम जी ध्यान रखना, बोले तुम्हारे जितने भाई थे सीता जी ने, इनको सबको तो निपटा दिया तुम्हारे साले उनको, अब तुम्हारे हाथ में लाज है मेरी। हनुमान जी ने ये विचार करके एक और बड़ा वृक्ष उखाड़ा, और उखाड़ करके ने दिया मेघनाथ के ऊपर फेंक करके। मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया था, रथ टूट गया था मेघनाथ का। तो मेघनाथ माया भी था, तो छिप गया था आसमान में। ये विद्या आती है, आज भी विद्या है, ये सिद्धि होती है कि व्यक्ति एक जगह बैठ के छिप जाए और दिखे नहीं, अंतर ध्यान हो जाते। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी कि नहीं देखी, घड़ी पहनने से गायब हो जाए, वैसी सिद्धि हो। मिस्टर इंडिया ने तो पिक्चर बनाई है, लेकिन शास्त्र में हकीकत में ऐसी सिद्धियां हैं कि जितनी जितनी हनुमान जी ने और ये सुंदरकांड में जितनी लीलाएं बताई ना, सब हकीकत में हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि ये रामायण महाभारत भगवत गीता और ये जितने भी शास्त्र है सब काल्पनिक है, ये कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा, ये कल्पना नहीं है, इतिहास गवाह है। क्योंकि हनुमान जी जो उड़े हैं ना, उनको देख करके नहीं, कि पुष्पक विमान जो उड़ते थे ना, इनको देख करके आज एयरपोर्ट बने और ये हवाई जहाज उड़ने लगे। और सैटेलाइट के माध्यम से, वहां से सपने के माध्यम से आज भी हमको कहीं ना कहीं खबर लग जाती है। कोई हमारे माता पिता से ज्यादा गहरा प्रेम हो या अपनी पत्नी से ज्यादा गहरा प्रेम हो ना, तो रात को सपने में पता चल जाता है। ये सैटेलाइट है राम जी का दिया हुआ, हजारों वर्ष पहले से पता चल गया, और सैटेलाइट के माध्यम से आज हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है। ये तो कलयुग में बहुत दिनों के बाद पता चला, शास्त्र में तो पहले से है। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत की बात है। और अगर राम जी को देखना हो ना, तो दिल में बिठा के देखना एक बार, तो किसी भी इंसान के अंदर में एक बार राम जी को देखना ना, राम जी दिख जाएंगे। ये भी एक शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। तो क्या है कि यहाँ से मेघनाथ को बिना रथ का किया, मेघनाथ इधर उधर से मायावी प्रतापी दिखाने लगा, छिपने लगा, इधर छिपे उधर छिपे, ये करे वो करे। और जब उसने हनुमान जी ने भी लीला करी, और लीला करके एक मुठिका दी नहीं उसके अंदर में, तो मुठिका मारी एक माँ का हनी, और जैसे उनने मुठिका दी ना, हनी माने धरना, जैसे धरी नहीं मेघनाथ के अंदर में, एक क्षण में मूर्छा आ गई उसको। और जब मूर्छा आई नहीं उसको मेघनाथ को, जो उसको मूर्छा तो आ गई थी, मूर्छा आई ना, तो सुबह ना घबरा गए, बोले अब तो मेघनाथ को भी पत्तों कटियो बोले। तो मेघनाथ माया भी था, उसने माया भी रच करके और ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने विचार किया कि जो मैं ब्रह्मास्त्र की अगर जो मर्यादा को अगर नहीं मानता हूँ, तो इसकी महिमा घट जाएगी। और उसकी महिमा की लाज रखने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपने ऊपर में ब्रह्मास्त्र को झेल लिया। और जब झेला हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र को, तो क्या हुआ कि मूर्छित हो गए, नाटक करने लगे। और जब नाटक करे ना, तो जिना झाड़ के ऊपर बैठा था ना हनुमान जी महाराज, उन्हें झाड़ से गिरा नहीं, तो कम से कम 1000 से 1500 ऊँट लेके चली जाती, दबीज गया था उनका नीचे, इतना बड़ा विराट रूप कर लिया था हनुमान जी ने। और जब गिरे ना, मेघनाथ का और सब तो जितने थे नहीं वहां पे, सुबह उनसे कहा, बोले जाओ रे उठा के लाओ हनुमान को। कौन है बंदर, बोले उठाओ इसको। ये बोले कि दादा बड़ी मुश्किल से तो बची हाँ, और तुम इनको उठाने की बात कर ही रहे हो, हम तो जाएंगे नहीं पास में गया ना, कहीं करी की आंख खुली गई, और अगर देखी भी हो कहीं मालूम दादा कहां से पकड़ी के मार दो, तो हाथ से तो ठीक है पूछड़ी से और मारे, 4-5 तो घुमाई के पे क्या अभी तक आया जी नहीं, नीचे करना कौन सा ग्रह में लटकी रहा होगा दादा, हमारे नहीं जाड़ो, हाथ जोड़ा। तो मेघनाथ भी डरे, सही बात है, कहीं मालूम मुझे एक दिन मारे तुम्हारे 3 भवन का तारा नजर आई क्या, और ब्रह्मास्त्र को प्रकोप जो हमारा बंधन में ही गयो। एक काम करा, बोले नाग फांस बांधा, तो फिर दूसरो बाण चलायो मेघनाथ ने, और नाग फांस में बांध लिया हनुमान जी के, बोले जाओ रे अब मैंने बांध दिया है। तो 2-4 जना पकड़ी के ना चले हनुमान जी को उठाने का लिए, उठे के ना धरे उनके रथ के अंदर में, चलो बोले इनको लेकर के ना चलो। जब लेकर के ना चले तो हनुमान जी ने एक आंख देखी के साइड से देखियो, खोली गए ना, कई बात है कई हालचाल है, ओ ये बैठे बैठे डरी गए, बोले हमारे माफ कर दीजिए, बोले तुम जो बोलोगे वो कराना हो ताई जी, बोले हमारा मालूम पड़ेगी कितनी मार दो तुम। दूसरा आड़ी करियो, बोले हाँ नहीं, बोले हमारा कई हालचाल है, अरे बोले तुम बोलो कुछ होएगा,
तनका मेघनाथ की खाए पर आज से काम हमारो। हम बोलो वो बोले कई बोलो, बोले राम जी का नाम जपता हुआ चलो। राम जी का नाम जपता हुआ लेके गया तो मेघनाथ जब पीछे सुनी झनकार, बोले राम दुश्मन को नाम बोले कौन ली रहे, बोले पीछे देखा तो कोई बंदर ने सगड़ा सुपट में कीर्तन करी लिया बैठे बैठे। मेघनाथ ने विचार करियो, बोले क्यों भैया राम जी का नाम कैसे है, बोले तब भी लीलो नहीं तो तुम्हारा भी जाल होना है। मेघनाथ ने ध्यान दिया ही नहीं, चुपचाप बोला अपन भी चल लो, इनके पिताश्री का सामने खड़ा करता हूँ, बात देखना कहीं करूंगा। अब हनुमान जी महाराज चलिया लीजिए के पिताजी का सामने खड़ो करियो रावण का सामने। तो रावण ने कहा, बोले कि ये सठ तो ये बता कि तेने अशोक वाटिका क्यों उखाड़ी, बोले उखाड़ी मेरा काम है, बोले मैं कपी हूँ, जो अच्छा लगा उसको खाया, जो अच्छा नहीं लगा उसको फेंक दिया, वानर हूं मैं तो मेरा काम ही है। रावण ने कई प्रकार से समझाया, हनुमान जी महाराज नहीं समझे और हनुमान जी महाराज ने फिर रावण को समझाने लगे, बोले कि हे रावण तेरे से विनती करता हूँ कि मेरे करुणा निधान जो हमारे भगवान है ना वो इतने करुणा निधान है कि आपने कितने भी पापाचरण किए हो, अगर तुमने सत्य धर्म से जाकर के और अगर भगवान के आगे अगर मत्था टेक दिया और अगर क्षमा याचना कर ली तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप नष्ट है, सारे दोष भुला करके और भगवान तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। ये हमारे करुणा निधान राम जी की खासियत है। तब कितना भी पापाचरण कर लो लेकिन राम जी का शरण में लेकिन क्षमा याचना कर लो, अगर राम जी का विजय बने तो राम माफ कर देगा। और उनकी नारी को जो तुम हर के लेकर के आए हो उनको बड़ी सभ्यता के साथ में वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ पक्का है, ऐसा हनुमान जी समझा रहे। तो रावण की बोले कि तू मिलियो हमारे गुरु, बोले बड़ो कहां से आयो ज्ञान देना, बोले मैं बोला हजार अमर मैं अमर हुई चुकी हूं, तो बोले महाराज मारने की बात करी है, बोले मैं दशाना हूं, बोले मेरे 10 गर्दन है, बोले और अमृत कुंभ में ऐसी जगह छिपा रहा है कि मेरे को मार नहीं सकता, मैं अमर हूं। हनुमान जी महाराज बोले अमर उमर कहीं नहीं है दादा, जो जिंदो है नहीं उनके मरना अनिवार्य है और मैं समझ ही हूं। इतना में रावण बोले कि अरे तुम क्या बात सुन रहे हो इस हनुमान की, इसकी बांदर की, मारो इसको, बोले मार दो। जब मारने का आदेश दिया तो विभीषण जी आ गए, बोले कि हे भ्राता श्री क्षमा करो कि मैंने आपके बीच में विघ्न अदा किया, लेकिन मैं आपका ही खाता हूँ तो मैं आपकी ही बात करूंगा। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस वानर को मारना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर दूत आए ना दूत को मारना उचित नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वहां पे क्या हुआ कि दूत को बचाने के लिए विभीषण जी ने अरदास लगाई और अरदास लगा करके रावण से कहा, तो इधर रावण के भी विचार बदला कि हाँ सही बात है, बोले कि दूत को नहीं मारना चाहिए। तो सब लोगों ने मीटिंग करी, बोले क्या करना चाहिए, बोले अंग भंग कर दो। बोले इसका अंग भंग मतलब कहीं ना कहीं नाक कान की नहीं काटी दो। शूर्पणखा की नाक काटी थी तो रामायण हुई थी, वो शूर्पणखा की नाक काटी थी नहीं तो इतनी बड़ी रामायण हुई थी। बोले एक काम करो, बोले मेरी बहन की भी नाक काटी थी, बोले तो भाई हनुमान जी विचार करे, बोले कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी भी नाक काटी थी, बोले नाक काटी थी क्या बताऊंगा, बोले कहीं करा था। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूछड़ी ली और घुमाने लगे, दिखाने लगे रावण के। सब लोगों ने देखे, बोले पूछड़ी थी ज्यादा प्रेम दिखाने के, तो पूछ देख के ना हनुमान जी महाराज रावण ने विचार किया, बोले एक काम करो, सबने बोला बोले कि इसकी जो ममता है नी पूंछ के ऊपर है, तो बोले एक काम करो इसकी पूंछ काट दो। दूसरा ने क्या बोले काटो कहीं, बोले एक काटो हटो मत, बोले एक में आग लगाई दो। तो रावण ने कहा बोले कि इसके अंदर में आग लगा दिया जाए, ये मत सही है। तो जितना भी होगा रावण का कपड़ा था नहीं, सब घर का कपड़ा ले आया ना और बच्चा कुचा था नहीं, तो गली में जुलूस काटी वो रावण की एक गली में, और जुलूस काटी के चिका चिका घर से अरे राम सिंह थारा घरे गई ला, तो तेरे बोले पुर सिंह थारा घरे गई ला, तो सब सिंह उनका घर से लेके ना आया और सब लोग लगी थी, कहीं नहीं बच्चे कपड़ा नहीं बच्चा, सारा सब नंगा हो गया, राक्षस तब भी खत्म हो गया, टोटल कपड़ों खत्म कर दिया भगवान ने, हनुमान जी ने, और आग लगाई नहीं तो फिर लीला करी। और उसी समय में 49 प्रकार की हवाएं चली। माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है ना कहीं नहीं रुकता है, पिताजी का आशीर्वाद था हनुमान जी के साथ में, तो उसी वक्त पवन देवता ने 49 प्रकार की हवाएं चली और लपटे इधर उधर होकर के, और सोने की जो लंका थी सोना भी पिघल गया, इतनी भयंकर आग लगी। और आग लगा करके हनुमान जी महाराज सागर के अंदर में जाकर के अपने जो तप आया था शरीर के ऊपर में उसको बुझाया और पूछ की आग को बुझाई, और उसी समुद्र के अंदर में हनुमान जी के पसीने की बूंद गिरी थी, जहां से मकर ध्वज नाम के उनका पुत्र प्राप्त हुआ है। लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज का पुत्र नहीं है, लेकिन हनुमान जी का पुत्र प्रकट हुआ वहां से, क्योंकि उनके पसीने की जो बूंद गिरी थी ना, इतना ब्रह्मचर्य का तेज था हनुमान जी के अंदर में कि उस पसीने की बूंद को एक मत्स्य एक मछली ने निकल लिया था, और उसी मछली के पेट से एक मकर ध्वज नाम के पुत्र उत्पन्न हुए हनुमान जी के। और ये हनुमान जी महाराज यहाँ से गए सीता जी के सामने
खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहे, हे सीता माता अब हमको आज्ञा दो, मैं लंका तो जला करके आ गया हूँ। बोले जो ये काम दिया था भगवान ने मेरे को लंका जलाना, तो वो तो लंका तो जला करके आ गया हूँ मैं। अब इतने बड़े काम करने वाले के लिए एक बार हाथ तो खड़े करने ही पड़ेंगे। जो खेल गए प्राणों पर जय श्री राम, जो खेल गए प्राणों पर मेरे राम के लिए, एक बार तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार तो खाली भजन सुनने का आनंद मत लीजिए हो, बताइए उपस्थिति मालूम पड़नी चाहिए कि सुंदरकांड सुनी जाए कि नहीं सुनी रहा हो। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या क्या कराए? सागर को लांग